वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वाक्षी वैदिक लाइफस्टाइल सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाएंगे, छोटी छोटी जानकारी आपको देंगे। केवल सुनना है और अपने जीवन में अमल करना शुरू कर दीजिए। 1 साल 1.5 साल के अंदर आपको ये महसूस होगा, बिना पैसा खर्च करे हम अपने परिवार को कितने सारे रोगों से बचाने में कामयाब हो गए। तो वाक्षी वैदिक लाइफस्टाइल एपिसोड 1, और इस एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूं मोशन करने का सही तरीका। अब आप ये बोलेंगे कि भैया क्या बात है, एपिसोड 1 है, अभी क्या हमें क्या मोशन भी नहीं करना आता? हमें सुबह जाते हैं तो टॉयलेट में जाते हैं, लेटरिन में जाते हैं, क्या हमें मोशन नहीं करना आता? यस, 99% ऑफ द पीपल दे डोंट नो हाउ टू पू। वो ये जानते ही नहीं है कि हमें शौच करना किस तरीके से है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य, पिछले 30-40 सालों में जो हमने नुकसान किया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अपने बच्चों के पास में जाइए और 3-4 टेस्ट करिए। आप अपने बच्चों से तुरंत जाकर ये चीज़ पूछिए कि बेटा, जब तुम सुबह मोशन जाते हो तो क्या तुम्हें प्रेशर लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है? इफ द आंसर इज यस, देन यू डोंट नो हाउ टू पू। आपको ये नहीं पता कि आपको शौच किस तरह जाना है, और ना आपके बच्चों को पता है। आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन शुरू हो चुकी है, कब्ज शुरू हो चुकी है, जो आगे जाके पाइल्स के अंदर कभी भी कन्वर्ट हो सकती है। डॉक्टर से डॉक्टर चक्कर लगाते रहोगे, इसके अंदर केवल और केवल एक ही समाधान है जो मैं आपको भी देने वाला हूं। अगर आपको अभी तक ये है, चलो ये बाय चांस पास हो जाए, तो दूसरी चीज बच्चों से ये पूछिए, जाकर जो भी आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको कहिए, बेटा उकड़ू बैठ जाओ। जैसे हम मोशन में पहले इंडियन कोमोड में बैठते थे, उकड़ू, बेटा बैठो, ज़रा देखें कितनी देर बैठ जाते हो। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। मेरा ये मानना है 99% बच्चे 3 मिनट से ज़्यादा भी उस पोजीशन के अंदर बैठ नहीं पाएंगे। यानी आपके बच्चों के घुटने, आपके बच्चों की टांगे, आपके बच्चों की जांघें इतनी कमज़ोर हैं कि वो 3 से 4 मिनट भी उकड़ू नहीं बैठ पा रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, घर में आने वाला मोटापा। जा रहे हैं, दुनिया भर के डाइट प्लान्स कर रहे हैं, दुनिया भर की हम डाइटिशियंस को पैसे दे रहे हैं, हमें पतला कर दो, हमें पतला कर दो, हमें पतला कर दो। सुबह जब हम मोशन जाते हैं, अगर उसी के अंदर हम सही ढंग से बैठने लग जाएं तो उस घर के अंदर मोटापा होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे। तो इससे फिर इंडिकेट होता है कि वी डोंट नो हाउ टू गो टू टॉयलेट। सपोज कीजिए कि आपके बच्चे और आप किसी जर्नी पर गाड़ी में निकल जाएं, हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे हैं, और गाड़ी में बीच में किसी को भी नेचर्स कॉल होता है और उन्हें लगता है कि उन्हें मोशन जाना है। व्हाट विल हैपन? वहां पे कोई इंग्लिश कोमोड तो नहीं मिलेंगे। हो सकता है जंगल में जाना पड़े, थोड़ा बाहर जो है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाना पड़े। आपके बच्चे 3 मिनट तो उकड़ू बैठ नहीं पा रहे, तो मोशन जाएंगे कैसे? हमने आने वाली नस्लों को इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो बच्चे कैसे इंग्लिश कोमोड के बिना टॉयलेट जाना है ये जानते ही नहीं है। ये चौथा उदाहरण। 5वां, जो घर पाश्चात्य संस्कृति बहुत ज़्यादा प्रभावित है और जिन्होंने, वैसे तो अभी बचे हुए हैं ये 5वें स्टेप में, लेकिन आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पानी का इस्तेमाल नहीं करते, वो टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो अंग्रेज़ टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, सफाई पानी से होती है, टॉयलेट पेपर से नहीं होती। और टॉयलेट पेपर से यूज़ करने की वजह से ही रेक्टल एरिया के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो जिन घरों के अंदर मोशन के बाद पानी की जगह टॉयलेट पेपर इस्तेमाल हो रहा है, समझ लीजिएगा कि इन्फेक्शन के चांसेस भयंकर होंगे, क्योंकि सफाई केवल पानी से होती है। यह आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए। ये 5 चीज़ है जो मैंने आपको बताई। आपके घर के अंदर 5 प्रकार के विकारों से आरंभ होगा और रोगों में कन्वर्ट होगा। पाइल्स होने के चांसेस इससे, ओबेसिटी होने के चांसेस इससे, इन्फेक्शन होने के चांसेस इससे, टांगों के अंदर क्योंकि बैठ नहीं पा रहे इसलिए घुटनों की ताकत खत्म, आगे जाके आर्थराइटिस होगी। 4 रोग हैं, चारों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आप अपने बच्चों से एक एक करके स्टेप वेरीफाई करेंगे, जैसा मैंने बताया, प्रूव हो जाएगा कि अगले 10 साल बाद बच्चे के अंदर क्या 4 विकार आने वाले हैं। बचाने का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल। जो घर अफोर्ड कर सकते हैं, जो घर अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने घर के अंदर 2 तरह की लैट्रिन बनवाएं, एक इंडियन कोमोड और इंग्लिश स्टाइल कोमोड। दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन समझिए कौन सी किसके लिए।
बच्चों को इंग्लिश कोमोड पे बैठने के लिए मना कर दें। और अगर आप भी इंडियन कोमोड पे सुबह फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं तो इंडियन कोमोड का ही इस्तेमाल करें। इंग्लिश कोमोड घर के अंदर केवल और केवल उन लोगों के लिए हो जो अब इंडियन कोमोड पर बैठ नहीं सकते। अदरवाइज इंग्लिश कोमोड का यूज तुरंत बंद कर दीजिए। अपने बच्चों को शुरू से अभ्यास डाल दोगे, मैं गारंटी देता हूं बच्चों को आजीवन कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पाइल्स होने के चांसेस रोक लोगे, बच्चों को मोटापा नहीं होगा, ओबेसिटी को रोक लोगे। बच्चे अगर कहीं पर भी बाहर जाते हैं और कहीं पर भी नेचर्स कॉल आती है, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है पास में कौन सा पेट्रोल पंप है, कहाँ मुझे इंग्लिश कोमोड मिलेगा। कहीं पर भी जाना होगा, खासकर ट्रैकिंग पे जब जो बच्चे जाते हैं, जो ऊपर ऊंचे पर्वतों पर जाते हैं, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। बच्चे आजीवन सुखी रहेंगे और कम से कम एक नेसेसिटी को पूरा कर पाएंगे और बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। इन्फेक्शन का एक और एग्जांपल देता हूं, आप जो ये पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं ना, मेट्रोज के अंदर, मॉल्स के अंदर, इंग्लिश कोमोड सर्वे है, डाटा है, कॉमन सेंस है। इंग्लिश कोमोड जहां लगा होगा वहां पर उस सीट के ऊपर इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इंडियन कोमोड में वो इन्फेक्शन होने के चांसेस 95% ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। ये फैक्ट है। अगर आपके बच्चे इंडियन कोमोड पे जाना सीख जाते हैं तो वो कभी पब्लिक टॉयलेट्स अगर यूज करेंगे तो वहां से इन्फेक्शन कम लेकर आएंगे। अगर वो केवल इंग्लिश कोमोड का यूज करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, सिर्फ इस बात पे कि इंग्लिश कोमोड पे जब सीट का इस्तेमाल होता है तो उसको कभी भी वॉश करने के बाद भी इन्फेक्शन को दूर नहीं किया जा सकता। जबकि इंडियन कोमोड के अंदर सीट के साथ में आप टच में ही नहीं होते हो, आप कॉन्टैक्ट में नहीं होते हो, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है। बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, बच्चों को समझाएंगे तो बहुत बड़ी विकृति से बच जाएंगे। और करना सिर्फ एक है, घर में अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो इंडियन कोमोड वापस बनवाइए और बच्चों से आह्वान करिए और खुद भी करिए। खुद करेंगे तभी बच्चे करेंगे। जो जो कर सकते हैं वो इंडियन कोमोड पे जाना शुरू करें। जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके घर में लगता है कि नहीं सर अब तो इंग्लिश कोमोड पे आ गए, अब नहीं इंडियन कोमोड पे जा सकते, सर्वोत्तम इंडियन कोमोड है। अगर इंडियन स्टाइल कोमोड नहीं लगा पा रहे हो तो कम से कम इंग्लिश स्टाइल कोमोड में बैठते वक्त पैरों को मत लटकाना, नीचे एक स्टूल रखना है ताकि घुटने सीने के पास आए। इसको गूगल के ऊपर सर्च कर लो, आपको सारा डाटा मिल जाएगा। इंग्लिश कोमोड अगर आपके घर के अंदर है तो पैर नहीं लटकाने हैं, एक स्टूल रखना इंग्लिश कोमोड के नीचे और उसके ऊपर पैर रखकर ही मोशन में जाना है। अगर पैर लटकाओगे 100% पाइल्स की प्रॉब्लम आगे जाकर होगी ही होगी। आपका पेट ढंग से साफ नहीं होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैंने आपको 2 सॉल्यूशन दिए, दोनों इकोनॉमिकल हैं, महंगे बिल्कुल नहीं है। आप अपने परिवार को 4 मेजर समस्याओं से, 4 मेजर रोगों से जो भविष्य में आने वाले बचा सकते हैं। बुद्धि लगाइए, ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ को अपनाइए, वैदिक लाइफस्टाइल को अपनाइए, क्योंकि जीवन में निरोग्य वो होगा जो समझदार होगा, निरोग्य वो नहीं होगा जिसके पास में पैसा ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, वैदिक लाइफस्टाइल इज फॉर वाइज, नॉट फॉर रिच पीपल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भारत वंदे मातरम।